प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चलो देखते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या कह रहा है। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में चलो देखते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज irreversible permanent increase in the size of an organ or its part or individual cell। प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, यानी लाइफ टाइम तक ग्रोथ होती रहती है प्लांट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इनमें मेरिस्टम पाए जाते हैं ना। डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में लेटरल मेरिस्टम होते हैं जिनसे प्लांट की गर्थ इंक्रीज करती है, जिससे ग्रोथ कहते हैं, और ये सब हम पढ़ ही चुके हैं पहले है ना। ग्रोथ मेजरेबल होती है, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिंगल मेज की रूट एपिकल मेरिस्टम की बात करते हैं तो ये 1 घंटे में 17,500 नई सेल बनाती है, जबकि वाटरमेलन की सेल 3,50,000 गुना अपने साइज को बढ़ा सकती है। तो मेज में सेल के नंबर में और वाटरमेलन में सेल के साइज के हिसाब से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। पॉलन ट्यूब में इन टर्म ऑफ लेंथ में हम ग्रोथ को मेजर करते हैं, और डाइकॉट लीफ में सरफेस एरिया के फॉर्म में ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ की फेजेस की बात करते हैं तो ग्रोथ की 3 फेज होती है, मेरिस्मेटिक, इलॉन्गेशन एंड मैचुरेशन फेजेस। ये डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलॉन्गेशन बाय पैरेलल लाइन टेक्निक, ये आप याद कर सकते हैं यहाँ पर। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ग्रोथ रेट 2 तरह के होते हैं, एक एरिथमेटिक होता है और एक जियोमेट्रिक होता है। एरिथमेटिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लीनियर करवाता है, एरिथमेटिक ग्रोथ में लीनियर करवाता है बेटा। और यहाँ पर एग्जाम्पल रूट इलॉन्गेशन एट ए कांस्टेंट, इक्वेशन है LT इक्वल टू L0 प्लस RT, ये आपको यहाँ पर कांस्टेंट लीनियर कर्व दिखाया गया एरिथमेटिक ग्रोथ के लिए। ज्योमेट्रिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में सिग्मॉइड करवाता है ना। एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ में इक्वेशन है W1 इक्वल टू W0 e टू पावर RT, ई यहाँ पर ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो R है इसे एफिशिएंसी इंडेक्स का नाम भी दिया जाता है ना, एफिशिएंसी इंडेक्स या रिलेटिव ग्रोथ रेट का नाम दिया जाता है। ये आपको मैंने क्वेश्चन करा ही दिया तो इसके लिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ फिर से। अब अगर यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि टोटल growth per unit time is called absolute growth rate, and the growth of given system per unit time measured on the common basis, that is per unit initial parameter, is called relative growth rate। ग्रोथ की कंडीशन में कोई बहुत खास बात नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। अगर कोई सेल मैच्योर हो जाती है मतलब डिवाइड करना बंद कर देती तो इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन के दौरान सेल में जैसे ट्रैकरी एलिमेंट, तो ट्रैकरी एलिमेंट का जब फॉर्मेशन होता है तो सेल अपने ट्रैकिड और वेसल का जब फॉर्मेशन होता है तो सेल अपने प्रोटोप्लाज्म का लॉस कर देती है और डेड हो जाती है, इसको डिफरेंशिएशन का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं जो डिफरेंशिएटेड सेल है, जो डिफरेंशिएटेड सेल है अगर वो फिर से डिवाइड करना शुरू करते हैं ना, जो सेल डिफरेंशिएटेड है, लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल जिनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी फिर से आ जाए उन्हें डी डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं, और इस फिनोमिनन को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन पैरेन्काइमा सेल से। पैरेन्काइमा सेल तो आप जानते हैं कि मैच्योर सेल होती है, डिफरेंशिएटेड होती है, और इनसे कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम का, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन डी डिफरेंशिएशन। ट्रैकरी एलिमेंट, ट्रैकिड और वेसल का फॉर्मेशन डिफरेंशिएशन। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन डी डिफरेंशिएशन। और अगर ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम है ये डिवाइड करेंगे और इनसे बनने वाली जो सेल होंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, उनमें फिर से डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो रीडिफरेंशिएशन में एक बार फिर से डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। डेवलपमेंट में कोई बहुत खास बात यहाँ पर आपको नहीं बताई गई। हाँ, प्लास्टिसिटी आप जरूर याद रखिएगा। प्लास्टिसिटी या हेट्रोफिली की बात करें तो कॉटन, कोरिएंडर और लार्क स्पर में जो हेट्रोफिली होती है ये किस वजह से होती है? यहाँ पर हेट्रोफिली होती है, हेट्रोफिली होती है फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से, है ना। जुवेनाइल फेज और मैच्योर प्लांट अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हेट्रोफिली इन बटर कप, तो बटर कप में जो हेट्रोफिली होती है वो इन्वायरमेंट की वजह से होती है, और ये भी प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है ना। यहाँ पर देखिए आप, जो लार्कस्पर, कॉटन, कोरिएंडर में एडल्ट और जुवेनाइल फेज की पत्तियां अलग हैं, बटर कप में टेरेस्ट्रियल और वाटर हैबिटाट की पत्तियां अलग अलग हैं। अब देखिए डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिला के हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के कंट्रोल में होता है। जो
इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं उनमें इंट्रासेलुलर फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर और इंटरसेलुलर फैक्टर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आ जाते हैं। जबकि जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर उसमें लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आ जाता है। लास्ट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसके कैरेक्टरिस्टिक में आपको कंपोजिशन याद करना है। जैसे इंडोल कंपाउंड में ऑक्सीजन आ जाएगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एडेनिन डेरिवेटिव NN6 परफ्यूरोएमिनोप्यूरिन काइनेटिन साइटोकाइनिन हो जाएगा, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव एब्सिसिक एसिड होगा, टर्पीन डेरिवेटिव जिब्रेलिक है और गैसियस पीजीआर इथाइलिन है। अब ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। अगर हम एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं तो एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है। जो इथाइलिन होता है ये दोनों कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन मेनली ये इनहिबिटर होता है। अब डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन से शुरुआत की गई। FW वेंट के द्वारा टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं बैकेंड डिजीज ऑफ फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस, ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई कॉज करता है। ई कुरोसावा के द्वारा इसका पता लगाया गया था जिब्रेलिक एसिड का। स्पूग और मिलर के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, किसको, काइनेटिन को आइडेंटिफाई किया गया। इसके बाद आ जाइए, कजिन ने कंफर्म किया था किसके बारे में, इथाइलिन के बारे में। अब ऑक्सिन की बात करते हैं। ऑक्सिन को सबसे पहली बार आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। ऑक्सिन टर्म इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड NaA और 2,4-D के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर IAA और IBA नेचुरल ऑक्सिन होते हैं और NaA और 2,4-D सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं। अब देखिए इनका काम क्या है, रूटिंग इन स्टेम कटिंग, इसका यूज करते हैं। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, साथ ही ये प्रिवेंट करते हैं फ्रूट ड्रॉप को अर्ली स्टेज में फ्रूट और लीफ ड्रॉप को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो एपिकल बड होती है लेटरल बड की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, इसे एपिकल डोमिनेंस का नाम दिया था। अगर हम डीकैपिटेशन कर दें तो लेटरल बड की ग्रोथ होती है और इसका यूज टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में किया जाता है। ऑक्सिन टोमेटो में पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। 2,4-D डाइकॉट वीट को किल करता है, मोनोकॉट पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता और इसलिए वीड फ्री लॉन को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन भी कराता है। जिब्रेलिन की बात करें तो 100 से ज्यादा जिब्रेलिन, लेकिन जिब्रेलिक एसिड यानी GA3 सबसे ज्यादा स्टडीड फॉर्म है। सभी जिब्रेलिक एसिड एसिडिक नेचर के होते हैं और ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ये एप्पल के फ्रूट को इलांगेट और इम्प्रूव करने का काम करते हैं, ग्राफ के स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज करते हैं और साथ ही एसिड माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने का काम करते हैं। शुगर केन के ऊपर अगर हम छिड़काव कर दें जिब्रेलिन का तो इससे जो 20 टन पर एकड़ है ये पैदावार बढ़ जाती है और लेंथ ऑफ स्टेम यहाँ पर इंक्रीज कर जाती है। अगर जुवेनाइल कोनिफर पे हम जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करें तो मैच्योरिटी पीरियड इंक्रीज कर जाता है, मैच्योरिटी पीरियड जल्दी से आ जाता है और इसलिए जल्दी सीड प्रोडक्शन हो जाता है। साथ ही साथ जिब्रेलिन क्या करता है, बॉल्टिंग करता है। बॉल्टिंग क्या होता है, इंटरनोड इलॉन्गेशन जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग, और ये फिनोमेनन बीट कैबेज में प्रेजेंट होता है। साइटोकाइनिन की अगर हम बात करते हैं बेटा तो साइटोकाइनिन की खोज काइनेटिन के फॉर्म में हुई। काइनेटिन क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन प्यूरिन, और इसे ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म यानी फिश के DNA से आइसोलेट किया गया था। काइनेटिन नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता है, प्लांट में जिएटिन पाया जाता है जिसे कॉर्न कर्नेल और कोकोनट मिल्क से ऑब्टेन किया गया था। काम क्या होता है इनका काम होता है लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करते हैं और लीफ सेनेसेंस को डिले करते हैं। इथाइलिन की अगर हम बात करें, गैसियस PGR है और इसके काम बहुत इंपॉर्टेंट। इथाइलिन हाईली इफेक्टिव फ्रूट राइपनिंग में, जब फ्रूट की राइपनिंग होती है तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, इसे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक का नाम दिया जाता है। इथाइलिन सीड और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, इनिशिएट करता है जर्मिनेशन इन पीनट सीड, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। इथाइलिन पिटियोल और इंटरनोड इलॉन्गेशन करता है डीप वाटर राइस प्लांट में। साथ ही इथाइलिन प्रमोट करता है रूट ग्रोथ को, रूट हेयर फॉर्मेशन को। इथाइलिन इनिशिएट करता फ्लावरिंग को पाइनएप्पल में, ये इंड्यूस करता फ्लावरिंग को मैंगो में, और साथ ही साथ इसके और भी कई सारे काम होते हैं। इथेफोन नाम का कंपाउंड होता है जो इथाइलिन को रिलीज करता है। इथेफोन क्या करता है, ये फ्रूट राइपनिंग को तेज करता है टोमेटो और एप्पल में, और एसिलरेट करता है एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट, जैसे थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। ये फीमेल फ्लावर को कुकम्बर में प्रमोट करता है जिससे यील्ड इंक्रीज कर जाती है। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो एब्सिसिक एसिड
क्या करता है, रेगुलेशन करता है, एब्सिशन और डोरमेंसी को रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर देखिए क्या काम है, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ये स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को, इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। एबीओ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डोरमेंसी में। इसके अलावा एबीए एंटागोनिस्ट होता है जिब्रेलिक एसिड का। अब आते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म में दो बातें आपको ध्यान रखनी, पहले तो आप ये देख लीजिए कि क्रिटिकल फोटो पीरियड, क्रिटिकल फोटो पीरियड वो ड्यूरेशन है जो प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए चाहिए। अब अगर कोई प्लांट क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट मिलने पर फ्लावरिंग कर रहा है, कम लाइट मिलने पर नहीं कर रहा, तो लॉन्ग डे प्लांट। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिलने पर फ्लावरिंग कर रहा है, कम, तो शॉर्ट डे प्लांट। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड का प्रभाव नहीं पड़ता तो डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है। एक लाइन इसमें और ध्यान रखनी है, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क आर द लीव्स, ये सीधा पॉइंट आप याद रखिएगा, बाकी और कुछ नहीं याद करना है। द रिस्पॉन्स ऑफ टू पीरियड ऑफ डे और लाइट इज नेम्ड एज पेनियल प्लांट होते हैं। सीड डोरमेंसी की अगर हम बात करते हैं, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कार्बिक एसिड, इमेच्योर एम्ब्रियो, ये कुछ डोरमेंसी के कारण हो सकते हैं। डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए अगर हम उसको किसके द्वारा, जिब्रेलिक एसिड के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, नाइट्रेट के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। और भी कई सारे तरीके होते हैं, सैंड पेपर से उसको या नाइफ के द्वारा उसको रगड़ दिया जाए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट